दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर के पाकिस्तान के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर आखिरी दस्तखत कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस बात से इस वक्त पाकिस्तान खौफ में जी रहा है, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक डर हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज के दिन यानी कि 4 तारीख को जो रशिया के राष्ट्रपति है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। शाम 6 बजे वो भारत में पहुंचेंगे और उससे पहले ही रूस से इतना बड़ा पैगाम भारत के लिए आ गया कि भारत और रूस में तो बड़ी खुशी है इस चीज को लेकर के, अपितु पाकिस्तान और अमेरिका और साथ के साथ चीन भी, ये तीनों के तीनों देश इस वक्त घबराए हुए हैं। वो किस तरीके से, वो मैं आपको पूरी खबर समझाऊंगा, लेकिन हमें इस खबर को इन डेप्थ समझने के लिए अभी से कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के काल में चलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस समय पे सैटेलाइट इमेजेस आई थी। मैं एनडीटीवी वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। न्यू सैटेलाइट इमेज शोज मैसिव डैमेज टू पाक्स नूर खान एयरबेस। आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी तबाह करने का काम किया था, जो कि पहले कुछ ऐसा दिखता था और बाद में उसकी तस्वीरें हमने कुछ ऐसी बना करके रख दी थी। उसकी स्थिति कुछ बेकार हो गई थी। अब नूर खान एयरबेस के तबाह होने के बाद ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका ने नूर खान एयरबेस में, पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, वहां पर अपने कई आधुनिक हथियार रख रखे थे और एक तरीके का उसने अपना एक इलीगल या फिर पूरी दुनिया से छुपा करके पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक सैन्य का अड्डा बना रखा था। और क्योंकि भारत ने उसके ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की भी धीरे धीरे करके पोल खुल गई और उसके भी हथियार इस नूर खान एयरबेस के अंदर तबाह हो गए। तबाह होने के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान एग्रेसिव हो जाता है भारत के खिलाफ और आसिफ मुनीर को अपना डांसर बना करके और साथ के साथ शाहबाज को अपना डांसर बना करके साथ में लेकर के चलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके पाकिस्तान और अमेरिका के भीतर और नजदीकियां आ जाती हैं। लेकिन उस चीज को टैकल करने के लिए एक तरफ तो ये अमेरिका ने इलीगल तरीके से अपना यहां पर बेस बना रखा था, आर्मी का बेस, लेकिन उस चीज को टैकल करने के लिए अब रशिया और भारत, ये दो देश मिलकर के एक बहुत बड़ा एक पैक्ट साइन करने वाले हैं और इस चीज की मंजूरी रूस से व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले ही दे दी गई है कि हम भारत के साथ ऐसा कुछ टाई अप करना चाहते हैं और इन चीजों को लेकर के व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत भी होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट उस खबर के ऊपर लेकर के चलता हूं। आप ये देखिए फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट जिसमें लिखा हुआ है रशिया अप्रूव्स, रशिया ने इस चीज का अप्रूवल दे दिया। रेलोस एग्रीमेंट, रेलोस एग्रीमेंट, अब ये रेलोस एग्रीमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हेडलाइन पढ़िए। रेलोस एग्रीमेंट विद इंडिया, हाउ दिस डिफेंस पैक्ट इज अ विन विन फॉर बोथ कंट्रीज। किस प्रकार से ये जो पैक्ट साइन हुआ है, किस प्रकार से ये जो डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच, वो कैसे दोनों ही देशों के लिए, रशिया के लिए भी और भारत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, यानी कि जीत की बधाई के एक सिचुएशन है अपने आप में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका पूरा नाम क्या है। ये जो रेलोस है, रेलोस का पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। अब इसके भीतर क्या होता है, यानी कि जब ये एग्रीमेंट व्लादिमीर पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी साहब दोनों एक दूसरे से साइन कर लेंगे तो हम दोनों ही देश, यानी कि रशिया जो है वो अपना आर्मी का जो बेस है वो भारत के अंदर बना सकता है और उस आर्मी बेस के अंदर हम कई तरीके के युद्धाभ्यास जो है वो रशिया के साथ कर सकते हैं। जब हमारी इच्छा हो वो किसी भी भारत के किसी भी एक कोने को चुनेगा और वहां पर रशिया के सैनिक आकर के रहेंगे। वहां के जो लॉजिस्टिक्स हैं, यानी कि वहां के जो आधुनिक हथियार हैं, फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, ये सबकी सारी की सारी चीजें अब भारत में डिप्लॉय रहेंगी। अब इससे फायदा क्या है? अब आप कहेंगे कि साहब एक बात बताइए, ऐसे तो भारत ने और भी ऐसे कई डील्स बाकी देशों के साथ भी साइन कर रखे हैं, लेकिन वहां पर तो इस चीज को लेकर के बहुत समस्या होती है। समस्या किस प्रकार की होती है? वहां के देश के लोग विद्रोह करने लग जाते हैं कि भारत के सैनिक हमारे देश में आकर के क्यों रहेंगे। तो हम लोग इस चीज की खुशी क्यों मनाएं कि रशिया के सैनिक हमारे देश में आकर के क्यों रहेंगे? हमें इस चीज की खुशी क्यों होनी चाहिए? तो खुशी इस चीज की होनी चाहिए दोस्तों कि आपको पता होगा कि जब 1971 का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका जाकर के खड़ा हो गया था और अमेरिका ने अपना जो बेड़ा होता है, बेड़ा किसका? जहाजों का बेड़ा भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। उस टाइम पे भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि हम एक तरफ पाकिस्तान के फ्रंट को भी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ बांग्लादेश फ्रंट को भी संभाल रहे थे। लेकिन उस समय हमारा एक देश ने साथ दिया। उस टाइम पे रूस ने अपना जहाजी बेड़ा जो है वो भेजा और अमेरिका को उस टाइम पे पीछे हटने के लिए कहा कि अगर भारत के ऊपर नजर डालोगे तो रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो यह सबसे अच्छी बात है कि इन फ्यूचर
अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब हम पाकिस्तान के साथ वॉर फ्रंट पे होंगे, जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे होंगे, तो पाकिस्तान का साथ देने के लिए जब अमेरिका आएगा, तो अमेरिका तैयारी करने में जो अपना समय व्यर्थ करेगा, उससे पहले ही रूस के जो सैनिक है वो भारत के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड रहेंगे और पूर्ण तरीके से युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए रूस हमारी मदद एनी सिचुएशन में कर सकता है, किसी भी समय में कर सकता है। और उसी प्रकार से रूस ने, यह ना हो कि रूस अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करे, तो रूस ने क्या किया है दोस्तों, रूस ने भारत को भी मंजूरी दे दी है कि भारत के सैनिक भी रूस के अंदर जाकर के रह सकते हैं और उनके लॉजिस्टिक्स भी रूस के अंदर जाकर के रह सकते हैं। आप ये पढ़िए कि वहां पर कौन कौन सी चीजें, यानी कि भारत के अंदर रूस की कौन कौन सी चीजें आकर के रहेंगी। लगभग रूस के युद्धपोत, 5 युद्धपोत यहां पर आकर के रहेंगे। 3000 से अधिक सैनिक भारत में तैनात हो सकेगी रूसी सेना। दिल्ली मॉस्को डिफेंस डील से चीन का दबदबा होगा खत्म। यानी कि चाइना जो हमें बार बार धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे पता चल गया है कि रशिया एक जो ग्लोबल लीडर, एक ग्लोबल पावर है, वो भी अब भारत के साथ में खड़ा हुआ है। अमेरिका जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा था, वो भी कहीं ना कहीं अब अपने एक कदम जो पीछे ले रहा था मोदी जी के हुंकार से, अब वो 10 कदम पीछे लेगा इन दोनों के हुंकार से। और सबसे ज्यादा खतरा तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार की कायर हरकतें भारत में लगातार करता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान के भीतर एक बहुत बड़ा डर बन गया है। डर इस चीज का कि अब रूस जो है वो डायरेक्टली भारत के साथ खड़ा होकर के पाकिस्तान को धमकाने का काम करेगा। और कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अगर रूस से हमें सैन्य मदद लेनी होगी, तो 3000 सैनिक तो उनके हमारे भारत में ही बैठे होंगे इनको पीटने के लिए। और यही कारण है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो भी डरा हुआ है, वो भी इस वक्त अपने माथे के पसीने पोंछने के प्रयास में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो वहां का आर्मी मार्शल चीफ बनकर के बैठा हुआ है आसिम मुनीर, उसकी भी स्थिति गंभीर है, जो कि आपको पता होगा डांसर है ट्रंप का, उसकी भी स्थिति इस वक्त गंभीर है। और यही कारण है कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो बार बार प्रयास कर रहा है कि वो जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसके आगे नाच करके उसको खुश करके अपने साथ में ले लेता है, वो कोशिश कर रहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन साहब को भी अपने डांस के, अपने नाच के जरिए उनको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बताता हूं, इससे कुछ समय पहले पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जो है वो रशिया में इनसे मिलने गया हुआ था। आपको पता होगा इसकी पैंट बहुत छोटी थी, उस टाइम पे इसका मजाक बना था। पैंट जो थी इसकी बहुत छोटी थी, यहां तक इसकी पैंट आ रही थी जब ये वहां कुर्सी पर बैठा था, तो इसके ऊपर मजाक बना था कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है एक देश के प्रधानमंत्री को। खैर, इनके यहां तो वैसे भी पजामे छोटे होते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है मेंशंस इंडिया इन मीटिंग विद पुतिन व्हाट ही सेड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब पुतिन साहब से मुलाकात की थी, तो इसने कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत और रूस की जो मित्रता है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि रूस जो है उतना ही ध्यान हमारी तरफ भी दे, पाकिस्तान की तरफ भी दे। अब तुम्हारे जैसे गद्दार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता है बेटा। ये जो है वो पता है किसका, वो KGB यानी कि KGB का आदमी रह चुका है। और तुम हो भिखमंगे परिवार से, तुम्हारा जो भाई था वो भी भीख मांगा करता था पाकिस्तान में सत्ता रहने देने के लिए। और भिखमंगों से KGB का ऑफिसर कभी दोस्ती नहीं करेगा। इतना दिमाग पुतिन साहब में ऑलरेडी है, तो तुम्हारी हैसियत तो वहीं पे डाउन हो गई। और यही कारण है कि अब जो है पाकिस्तान धीरे धीरे अपना जो दबदबा बनाने के प्रयास में लगा हुआ था, और वो जो सो कॉल्ड परमाणु की धमकियां दे रहा था, परमाणु इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी और देश के पास होंगे। और परमाणु का युद्ध है कि यूक्रेन अभी तक पिटा रहा है। और अब यूक्रेन का नाम आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के अमेरिका मीडिया का, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, उसका कितना गंदा खेल खेल रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया करके एक अखबार है, और उस अखबार के अंदर 3 लोग, ये देख लीजिए, फिलिप एक्रमैन, थेरी मोथाउ और लिंडी कैमरॉन, ये तीनों के तीनों राजदूत हैं जो कि भारत में रहते हैं। और ये 3 देशों के राजदूत भारत में रह रहे हैं, और ये अमेरिका के जो सपोर्टिव नेशंस होते हैं उनके राजदूत हैं। और वो तीनों यहां पर रह करके क्या कर रहे हैं, वो अभी कुछ ही दिन में क्या, आज ही के दिन जो राष्ट्रपति साहब है रूस के, वो आ रहे हैं, उससे पहले इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा, और ताकि भारत के अंदर आने से पहले रशिया के प्रेसिडेंट को बुरा लगे और उनके डिप्लोमेट्स को बुरा लगे, उन्होंने कोशिश की कि इस प्रकार का आर्टिकल लिखे, वर्ल्ड वांट्स द यूक्रेन वॉर टू एंड बट रशिया डजंट सीम सीरियस अबाउट पीस। यानी कि रशिया के खिलाफ एक खबर लिखी गई है कि यूक्रेन के साथ शांति का समझौता करना चाहिए रशिया को, लेकिन रशिया उस चीज के बारे में सीरियस नहीं है। यह दिखाने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया,
क्योंकि इंडियन मीडिया का जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन मीडिया ने इस चीज को सबसे पहले नकारा। हमारे देश के जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को कंडेम किया। रशिया के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को कंडेम किया और इसी वजह से यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से मिट्टी में मिलती चली गई। लेकिन इस चीज का जवाब रशिया कितनी बेहतर तरीके से दे रहा है आप वो समझिए कि रशिया का जो एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है जिसका नाम है रशिया टाइम्स, रशिया टाइम्स का ऑफिस, रशिया टुडे का, माफी चाहूंगा, रशिया टुडे का ऑफिस जो है अब वो नोएडा के अंदर खुलने वाला है और नोएडा फिल्म सिटी में इसकी ओपनिंग बहुत जल्द होगी। और रशिया ने एक तरीके की मीडिया वॉर को लेकर के भी, एक तो होता है भाई साहब जमीनी युद्ध, तो जमीनी युद्ध में भारत रूस तो एक साथ आ ही रहे हैं, नरेटिव वॉर में भी रूस भारत के साथ इतने बेहतर तरीके से खड़ा हो रहा है कि उसके यहां के सबसे बड़े चैनल का एक डिप्लोमेटिक ऑफिस यहां पर भी खोला जाएगा जिससे कि हम नरेटिव वॉर में भी इस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कहीं ना कहीं पीछे धकेल सके। और पाकिस्तान की स्थिति धीरे धीरे करके जिस तरीके से बदतर हो रही है मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं व्लादिमीर पुतिन साहब के भारत आने को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की बेहतरीन खबरों को समझने के लिए कि क्या हो रहा है पूरे देश दुनिया में, क्या हो रहा है, भारत का इस चीज से क्या रिलेशन है, इंपैक्ट क्या पड़ता है भारत को या फिर जो भिखमंगे देश हैं उनको, वो सारी चीजें समझने के लिए आप द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।